देश की सियासत की जब बात हो रही है, अखिलेश यादव की हमने बात कर ली, तो फिर मायावती की भी बात कर लेते हैं। बहन जी के नाम से जानी जाती हैं, थोड़ी आक्रामक हो रही हैं, चुनाव आगे आने वाले हैं, अलग अलग पैंतरे अपना रही हैं ताकि चुनाव में इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन असल में इन्हें कितना फायदा होने वाला है, ये हम आपको चुनाव के पहले ही बता रहे हैं। कैसे? उनकी कुंडली से। तो वायराखी क्या कहती है मायावती जी की कुंडली 2017 उनके लिए कैसा रहने वाला है? साम दंड भेद जितनी भी कोशिश कर सकती हैं, अपनी जीव जान लगाकर, अपनी पूरी कोशिश लगाकर मायावती जी कोशिश करेंगी कि वो ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इलेक्शन की स्थितियां बेहद खराब हैं। बुध और शुक्र की दशा चल रही है। बुध कहीं ना कहीं बुद्धि को ऐसा कर देगा कि डिसीजंस गलत ले लेंगी, गलत आदमियों पर विश्वास कर लेंगी, पार्टी के अंदर आपसी फूक रहेगी और कहीं ना कहीं बड़े बड़े इनके घोटाले सामने आएंगे, वो भी बिल्कुल इलेक्शन से पहले। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मायावती इलेक्शन ना जीतने के बावजूद भी एक ऐसा हाथी है जो जिंदा रहे तो लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। ये कहीं ना कहीं अपनी हस्तक्षेप पूरे के पूरे यूपी में करती रहेंगी, लेकिन इनकी स्थितियां बेहद खराब है और सेहत भी खराब है। श्रुति जी, आप सहमत हैं राखी जी की बात से? यस, बहुत हद तक। मायावती जी का ये जो वर्ष है 2017 इनके लिए बहुत खास नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे खास इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मायूसी बनी रहेगी इस वर्ष। जब बात आती है पॉलिटिकल चीजों की तो बहुत अफसरों को यूज करेंगी ये। जैसे इन्होंने कहा साम दाम दंड भय सब लगाएंगी कंट्रोल करने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, लेकिन ये कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है। यदि इनको 3 पॉलिटिकल पार्टीज या 3 मित्रों के साथ कुछ संभव हुआ या पॉजिटिव सपोर्ट मिला तो ही इनकी सक्सेस है। भूमि संबंधित पुराने बहुत मेजर विवाद निकल कर आएंगे। हो सकता है कुछ एक पुराना भूमि का मामला ही निकल कर आए और जैसा कि वो करोड़ों के मामले होते हैं, इस तरीके का कुछ निकलेगा। पार्टनरशिप से इस वर्ष लाभ कुछ खास नहीं है, मीडियम लाभ मैं कहूंगी। ठीक है, और अब अंक शास्त्र के मुताबिक जान लेते हैं कि मायावती का ये साल कैसा रहने वाला है। तो निशा जी, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक मायावती इस साल कहां तक आगे बढ़ पाएंगी पॉलिटिकल? कंट्रोवर्सी से भरी रहेंगी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। राहु रेखा काट रही है इनकी भाग्य रेखा को। पामिस्ट्री में कहा जाता है कि जब राहु रेखा काटती है तो राहु की तरह संघर्ष हो जाता है। बहुत ही संघर्षपूर्ण साल है इनका और ये संघर्ष लेके आएगा। पारिवारिक परेशानियां जैसे कि हम देख रहे हैं इनकी चल रही हैं। पारिवारिक परेशानियों से इन्हें इलेक्शन में नुकसान होगा और ये उससे निकल नहीं पाएंगी। और अब इसी के साथ